मकर संक्रांति खिचड़ी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा एक समय की बात है, जब लोक पर बभ्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद और समृद्ध एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास किया करते थे। हरिदास एक तपस्वी तथा उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि वह बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। प्रिय भक्तों, आपको पता ही होगा, चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पापों का और पुण्यों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच जाते हैं। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत होती है और अपना मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ प्रभु, और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। प्रिय भक्तगणों, धर्मराज जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। गुणवती जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष व पर नारी को न देखना या उससे बचकर रहना। अपने इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुनना, दान पुण्य एवं परोपकार करना एवं अगली मकर संक्रांति के इस व्रत का उद्यापन करना। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन कराना एवं साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा करवाना एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाना, ब्राह्मण भोज करवाना, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करना। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद को तकिया, कंबल, गद्दा, चप्पल, लोटा एवं वस्त्र आदि दान कर, हो सके तो गोदान भी कर सकते हो। प्रिय भक्तगण, धर्मराज से व्रत की पूरी कथा और विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यम महाराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन
प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, एक नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसकी दो रानियां थी, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी तथा राजा के 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में खर्च करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई देता है। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़ता है। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह जाते हैं। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकता रहता है। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग जाती है। राजा को प्यास से बहुत व्याकुलता होती है, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई देती है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाने के लिए सोचता है और वह चला जाता है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही है। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा, हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद गुस्से में हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ है? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में उत्तर दिया, मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा यह कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा साफ पानी ले आई। राजा ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में कैसे? आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल आया। मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि यह कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांग कर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी न पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपनी कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वह कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आती है तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती,
पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं तो राजा दिया हुआ पानी नहीं पी सकेंगे। इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊंगी तब तक राजा का पसीना भी सूख जाएगा। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वह भावुक हो गई। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह क्रोध कर रहा था, आखिर वह कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। यह मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी, जो इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले आया। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उसकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव महाराज की। ओम नमः शिवाय। धर्मराज भगवान 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित भाव से सुनिए। आज हम आपको सूर्यदेव की वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे बहुत स्नेह करते थे। अतः देखिए, एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ, जिसमें देवों की पराजय हुई। उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्यदेव की तपस्या करें और उनसे यह वरदान मांगे कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्यदेव उनको वरदान देकर वहां से चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्यदेव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेव ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्यदेव सूर्यमंडल के सूर्यलोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्यदेव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्कर चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्यदेव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास भेजा। विश्वकर्मा जी ने उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परमपिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्यदेव को अपना जमाई बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को सूर्यदेव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। त्रिदेव की उपस्थिति में सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसलिए वह सूर्यदेव के तेज से सदा भयभीत रहती थी। सूर्यदेव के तेज से देवी संध्या के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्यदेव के साथ ही रहा करती थी। सूर्यदेव को देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विवस्वान रखा, जो मनु कहलाए। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप से अत्यधिक विचलित रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपनी जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उनका नाम छाया रखा। छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहां से उत्तर के हरे भरे मैदान में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए, उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्यदेव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्यदेव के
एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावर्ण मनु रखा। सावर्ण मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्य पुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनिदेव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। सूर्यदेव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई, उसका नाम वृष्टि रखा अथवा भद्रा। यह बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। ब्रह्मा जी ने इसके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और कालगणना के प्रमुख अंग वृष्टि में स्थान दिया। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्यदेव उनसे क्रोधित हुए तो उसने सूर्यदेव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उन्हें उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहां से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई। यह बात सुनकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास चले गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्यदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को भागों में बांट दिया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह आदित्य है धाता, आर्यमान, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तव और भवे। विष्णु उत्पन्न हुए तो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में श्रेष्ठ हैं। सूर्यदेव को पहले वसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा घोड़े के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदानों में उनकी आराधना कर रही है। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम अश्विन कुमार रखा गया। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य कहलाए। अपने पिता द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वह सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक वापस चली गई और वहां पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्यदेव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के महाराज सुग्रीव और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के कुंती पुत्र दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के ही अंश हैं। प्रिय भक्तों, तो यह थी भगवान की सपरिवार पूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। पोपा भाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे। जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे, यह भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूंगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। प्रिय भक्तों, अब पोपा भाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरी झोपड़ी के पास घास चराने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों का देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। प्रिय भक्तों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा भाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपा भाई अत्यंत सुंदर है। अब क्या था, राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज लगाई, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा भाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है तुम अत्यंत ही सुंदर हो
मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। राजन, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और भगवान की भक्ति में लीन रहूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरे इष्ट दुष्टता के कारण तेरा राज्य पाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कुंवारी रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हे राजन, आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। प्रिय भक्त कनु, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब क्या था, पोपाबाई का श्राप तो कहीं जाने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं तो लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग का राज्य दे दिया। इसी तरह समय बीतता, वहीं पास के एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 कटोरे में राई भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। पोपाबाई की जय हो। पोपाबाई आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराए। जय हो पोपाबाई मैया की। मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली काले तिल के दान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल सूर्य भगवान के दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। वे छाया से प्रेम नहीं करते थे। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उनका नाम था कुंभप्रिय। प्रिय भक्तों, छाया को अपने पति सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ करता था। जिस पिता का वह बालक है, वही पिता अपने बालक को अपना पुत्र मानने से इनकार कर रहे हैं। शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया। तब सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने क्षमा भी मांगी थी कि वह उनकी माता रानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति के अवसर पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।